चार बातें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान की हैं। सबसे पहली वो बात ये बयान करते हैं कि मार्फत नफ्स हासिल करो। तशखीस का लफ्ज़ सुना है? तशखीस क्या होती है? क्या कहते हैं? डायग्नोज हो गई बीमारी, पता चल गया कि असल मर्ज क्या है। इमाम साहब कहते हैं पहले अपने नफ्स की मार्फत हासिल करो, पता करो तुम्हारे अंदर कमी कहाँ कहाँ है, किसके पास बैठने से गुनाहों की तरफ तबीयत जाती है, किन बातों ने तुम्हें लालची बनाया है, कौन सी सोबतें हैं जो तुम्हें। पहले अपने नफ्स की मार्फत हासिल करो। मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो रब को पहचान गया। ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हुए। अपने अंदर सफर करो। हर आदमी अपना डॉक्टर खुद होता है। फरमाते पहले खुद हिसाब लगाओ मार्फत नफ्स के तुम्हारे अंदर क्या क्या मसाइल हैं, किन चीजों से बीमारी बढ़ती है, किन से कम होती। पहले मार्फत नफ्स हासिल करो, ये पहला सबक है तरबियत का। और उसके बाद फरमाते हैं दूसरी बात है मार्फत खुदा हासिल करो। जो अपने आप को पहचानेगा वही रब तक पहुंचेगा। इकबाल कहते हैं अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे कोई नहीं समझ सका तो रब तक कैसे जाएगा। अपनी मार्फत पाएं, फिर अपने रब की मार्फत में खो जाएं, ढूंढें। वइज़ा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछे तो उनको बता दो मैं उनके करीब ही हूँ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो जो रब से मिलना चाहता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और फरमाया जो तुम में से रब से मिलने का शौक़ नहीं रखता अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद। और एक हदीस और सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन पता है अल्लाह बंदों से सबसे पहला सवाल क्या करेगा। अच्छा, मुख्तलिफ रिवायात में कई सवाल पहले हैं, इस रवायत में ये सवाल पहला है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत वाले दिन बंदों से सबसे पहला सवाल ये करेगा मुझसे मिलने को जी चाहता था। मुझसे मिलने को जी चाहता था तो अर्ज करेंगे मालिक चाहता था। तो रब फरमाएगा मैं भी तुम्हारी मुलाकात को पसंद करता हूँ। ये पहला सवाल है। तो अपने रब से मुलाकात की तड़प, जज्बा, मार्फत खुदाबंदी की तरफ सफर। इमाम गजाली फरमाते हैं मार्फत नफ्स के फौरन बाद मार्फत खुदाबंदी, यानी तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूं। मेरा भी दिल करता है मैं तुझे कहूं रब्बे आरिनी, और तू कहे लन तरानी, तू नहीं देख सकता। मेरा जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी। फिर खुद ही कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। तो पहले मार्फत नफ्स, फिर मार्फत खुदाबंदी, फिर तीसरे नंबर पर मार्फत दुनिया। ये मार्फत दुनिया तीसरे नंबर पे क्यों? तो इमाम साहब फरमाते हैं जब तू अल्लाह की तरफ बढ़ेगा ना तुझे अंदाजा होगा कोई चीज बढ़ने नहीं दे रही, और जब तू उसकी मार्फत हासिल करेगा तो वो दुनिया होगी। फिर तुझे उसका इलाज सोचना पड़ेगा कि इसको भला मैंने कैसे हटाना है, इससे भला जान मैंने कैसे छुड़ानी है। तो फिर तुझे उसकी मारिफत दुनिया की हासिल करनी पड़ेगी कि इसके फितनों से कैसे बचना है। और फरमाते हैं फिर चौथी बात है मारिफत आखिरत। तुझे इस बात का सही तौर पर पता होना चाहिए कि क्या तू ऐसा करे कि तेरी आखिरत बेहतर हो जाए, क़यामत के मुश्किल मरहलों में तू कामयाब हो जाए। ये चार चीज़ें इमाम गज़ाली की तालीमात का निचोड़ हैं। वो कहते हैं मार्फत नफ्स से शुरू करो, मार्फत खुदाबंदी की तरफ जाओ। फिर रास्ते में तुम्हें महसूस होगा कि कोई चीज़ तुम्हें इस रास्ते से रोक रही है तो वो होगी दुनिया। फिर उसकी मारिफत हासिल करनी कि इस दुनिया से कैसे जान छुड़ाई जाए। वो जो हदीस पाक में फरमाया ना हर बुराई की जड़ दुनिया है, और दुनिया की मोहब्बत जो है ये इंसान को बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला कर देती। तो फरमाया मार्फत दुनिया हासिल करो, फिर तुम्हें इससे जान छुड़ाने का तरीका समझ में आएगा।
اور پھر معرفت خداوندی کے بعد اور معرفت نفس کے بعد پھر تم اس طرف جانا کہ مجھے اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میں کس طرح قیامت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ فلسفہ حیات ہے، اس کو سمجھو۔